इसके साथ एक रिस्क भी है फिर कि आपने एक बार ऐसे क्यूआर स्कैन करा, पैसा डाला, पिन करा, पैसा चला गया, एक बार गया तो वो वापस आना बहुत मुश्किल है। इसी में फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं कि आपके पास कहीं से कॉल आ जाता है, कोई आपको कॉल करके बोलेगा कि मतलब कोई आपका नोन ऐसा करके बोलेगा कि मैं तो आपके घर से हूँ, मेरे को थोड़ा पैसा भेज दीजिए, पर वो आपके घर से होगा नहीं। एक बार पैसा चला गया तो फिर वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आप खुद बताइए क्या क्या आपको उसमें सावधानियां रखनी चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में। क्या क्या करना चाहिए कि हमारा पैसा हमारे पास है? तो किसे करना है? आप ही बता दो। नहीं, हम तो बताएंगे, बट आप बताइए ना कि आप लोग क्या क्या करते हैं। मतलब कोई भी आपसे पैसा मांगेगा, आप पैसा दे देंगे उसको ऐसे? अपना आदमी मांग नहीं सकते, कभी बोलने से दे देंगे। अगर आपको कोई फोन करके बोले कि पैसा चाहिए, फिर दूसरा आदमी को तो नहीं देते, बस अपना फैमिली को देते हैं और कहीं दुकान बाजार वो सब में देते हैं। हाँ, तो अगर कोई आपका नोन कॉल कर रहा है, नोन मतलब कि अगर कोई जानकार रिलेटिव कॉल कर रहा है तो ही आपको उसको ऐसे पैसा भेजना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी बैंक से कॉल आ गया आपको कि आपका केवाईसी करना है, तो उसमें आपको वो मतलब क्यूआर वगैरह भेज देते हैं कि केवाईसी करना है, तो क्यूआर कोड भेज देते हैं कि आप इसमें 10 रुपये भेज दीजिए, आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। ऐसे फ्रॉड्स चलते हैं। तो और वो 10 रुपये नहीं कटेगा आपके अकाउंट से, जितना पैसा होगा सारा वो निकल जाएगा। तो कभी भी का कोई कॉल। और दूसरी बात, सबसे जरूरी जो सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है वो होता है केवाईसी वाला फ्रॉड, कि बैंक आपको कॉल करके बोलेगा, बैंक नहीं बोलता है वो, हमेशा फ्रॉड जो आदमी होता है वो बोलता है आपको कि आपका अकाउंट जो है वो बंद हो गया है, अगर आपको वो चालू करना है। आपको मतलब आपको ये भी डराएंगे कि जो है अगर आपने उसको चालू नहीं कराया तो आपका सारा पैसा निकल जाएगा, ऐसे वो डराते भी हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा कॉल है कि आपका अकाउंट जो है बंद हो गया है, आपको अगर केवाईसी कराना है तो ये पिन भर दीजिए, इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर कुछ मतलब आधार ओटीपी, ये ओटीपी वगैरह तो कभी बताना ही नहीं है। तो कभी भी आपको कॉल आए और ये सब ओटीपी वगैरह मांगे तो ये सब फ्रॉड है। कोई भी बैंक आपको कॉल करके ओटीपी नहीं मांग सकता है, ठीक है? वो अगर ओटीपी मांग रहा है या फिर आपका पिन वगैरह मांग रहा है, किसी भी चीज का पासवर्ड मांग रहा है, तो वो फ्रॉड है। या फिर कार्ड डिटेल्स भी मांग रहा है, कार्ड समझते हैं आप, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, तो अगर उसकी डिटेल्स भी मांग रहे हैं ना वो, तो भी वो फ्रॉड है। अगर आपने उसमें उनको डिटेल्स दिया तो सारा पैसा आपके अकाउंट से निकल सकता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ओटीपी तो पता है ना आपको क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओटीपी किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज होता है, एक बार वो ओटीपी आपसे डिमांड करेगा, आपने उसको दे दिया, पूरा पैसा निकल जाएगा। सबका पास है ना, और वो ऑनलाइन में रजिस्टर है, जब पैसा कटता है तो मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, सबका है ना, और सब गूगल पे यूज करता है, गूगल पे, फोन पे सब यूज करता है ना। हम तो नहीं करता है जे। तो आप लोग हम तो गलती से भी नहीं करता है। करना चाहिए। मैसेज नहीं आता है बोलने से भी आप लोग बैंक में जाके वो अलर्ट हो जाता है कि कभी कभी फ्रॉड हो जाता है, तो पैसा कट जाता है। तो SSY मतलब सुकन्या समृद्धि योजना करके एक अकाउंट है, बच्चा लड़की बच्चा के लिए, हाँ लड़की स्पेशली फोकस करता है लड़की बच्चा के लिए। वो जो ऐसे होता है कि सेविंग अकाउंट, सोचो ना फ्यूचर में सेविंग अकाउंट, जैसे हम लोग नहीं रखते हैं कि आरडी, जो मतलब हम लोग को क्या बोलेगा, ये आजकल के ज़माना में बिटकॉइन चलता है, फिर ट्रेड मार्केट चलता है, फिर म्यूचुअल फंड होता है, तो हम लोग पे इतना जो पढ़ा लिखा नहीं है वो लोग तो ये सब नहीं कर सकते हैं। तो वो सोचे कि आप लोग सेविंग अकाउंट एक खोल रहे हैं ना बच्चा के लिए, वो जो ऐसा होता है कि लड़की बच्चा के लिए, हाँ टिल 10 ईयर्स तक आप खोल सकते हैं। हाँ 10 का बाद वो अलग स्कीम हो जाएगा, टिल 10 ईयर्स तक वो बच्चा लड़की बच्चा के लिए आप लोग एक सेविंग अकाउंट खोल सकता है। वो जो क्या होता है कि वहाँ में आपका माँ पिताजी का आधार कार्ड चाहिए, हाँ, और बेटी का नाम से खोल रहा है, बेटा मतलब बेटी का नाम से खोल रहा है तो आपका एक पासपोर्ट चाहिए दोनों का, हाँ सेम पासपोर्ट चाहिए। और SBI में होता है, मगर वो एक चीज़ है कि आप लोग उसको पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। हाँ आप लोग किसी ने खोला है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम? नहीं खोला है, कोई भी नहीं खोला है। आप लोग ना सपोज यहाँ में तो बैंक आई थिंक एपेक्स बैंक सिर्फ है ना, वहाँ में भी होगा, मगर आप लोग सपोज ईटानगर में रहता है तो पोस्ट ऑफिस में नहीं होगा ना, SBI में तो सर होता है ना। हाँ सारे गवर्नमेंट बैंक सब। तो आप क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस हो दम्मा है, तो पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं आप लोग ना। तो उसमें ऐसे है कि पर ईयर में मतलब क्या बोलेगा, आप लोग 250 डालना है, हाँ, मगर ईयर में आपको 1.5 लाख का ही मतलब इतना ही पैसा डालना है। हाँ जब वो पैसा जब मैच्योर हो जाएगा, 18 ईयर्स के बाद मैच्योर होगा, तो आप सिर्फ 50% पैसा निकाल सकते हैं। और जब वो लोग
21 ईयर्स का बाद जैसे मतलब शादी कॉलेज जाएगा ना, तो पैसा को आप निकाल सकते हैं, निकाल के आप कॉलेज फी दे सकता है, या कोई 21 ईयर्स का बाद शादी कर रहे हैं तो वो शादी का भी फीस निकाल सकता है। तो वो सुकन्या समृद्धि का कहने का मतलब वही कि सेविंग अकाउंट है ना, मतलब बच्चा के लिए फ्यूचर में हम लोग अकाउंट हो गया। और एक घर में 4 बच्चा है ना, सपोज 4 लड़की है, मगर वहाँ में तो दो ही बच्चा का अकाउंट कर सकते हैं ना। आप लोग इसका बारे में कभी नहीं सुना है? नहीं, हम खोला है ना। आप कितना पे कर रहे हैं महीना में? 250 करके। और 250 करके हाँ, ये ना, पोस्ट ऑफिस में यहाँ पोस्ट नहीं ऑफिस है। खोला है ना। तो और दूसरा लोग आप लोग बच्चा लोग नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया, अभी बच्चे का बच्चा तो फिक्स डिपॉजिट रखा है। फिक्स डिपॉजिट रखा है, बेटी लोग का मतलब एज पार हो गया ना। एक बार हो गया ना। और आप लोग मालूम हो गया तो अपना मतलब रिलेटिव्स को ना, या बस्ती वाला को बच्चा को भी बताओ, क्योंकि हम लोग जब लाइक 90s का बच्चा लोग मालूम नहीं है, तो हम लोग का माता पिता लोग ये इंश्योरेंस ये सब का बारे में मालूम नहीं है, तो सेविंग अकाउंट क्या होता है, मतलब ये सब के बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो हम लोग का पेरेंट्स लोग मतलब आज हम लोग का मुद्दा है कि फाइनेंस लिटरेसी का मतलब क्या होता है, कि आप लोग मतलब पैसा को कैसे खर्चा करना है ना, और कैसे वे में खर्चा को निकालना है, प्लानिंग कैसे करना है पैसा को। तो अभी से हम लोग जितना कम जल्दी आप लोग मतलब बजटिंग या प्लानिंग करेगा ना, फाइनेंशियली मतलब अपना पैसा को कैसे यूज करेगा, अभी से आप लोग एक बच्चा लोग इन्वेस्ट करता है वजह से वो लोग का लाइक 30s में उन लोग के लिए भी अच्छा होगा। तो और अभी देखो मैक्सिमम लोग कॉलेज जा रहा होने समय में क्या होता है कि पैसा नहीं होता है, पेरेंट्स लोग कोई लोन भी लेता है ना, हम क्योंकि हम लोग का निशी में तो ऑब्वियसली चलता है कि लोन लेगा, और आपको आई थिंक लोन जो 5% 10% में भी मिलता है ना, तो वो सुकन्या समृद्धि से आप मेच्योर हो जाएगा, अभी जो करना शुरू कर लेगा तो बाद में तो आपको तो कॉलेज समय में तो बहुत जरूरी होगा। तो इसलिए आप लोग आज किसी ऑलमोस्ट किसी का बच्चा लोग बड़ा भी हो गया ना, मगर आप लोग कोई रिलेटिव्स हो गया, कोई ऐसे मतलब जिसका लड़की बेटी बहुत ज़्यादा है, वो लोग को आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ में ऐसे होता है कि मतलब हम लोग नॉलेज को मालूम होता है, मगर हम लोग क्या करते हैं अपने अंदर में दबा के रखते हैं। ऐसे मत करो, सब नॉलेज को स्प्लिट करो कि हर किसी को जानना है ना। ऊपर से आजकल लाइवलीहुड वाला तो ऑलरेडी आके आप लोग को बता ही चुका होगा, और वो लोगों का भी कुछ टारगेट होता होगा ये सब का बारे में। तो हम लोग का तो वही है कि टारगेट होता है कि हम लोग आदमी को अवेयर करो ना, जानकारी फैलाओ कि ये स्कीम क्या होता है बोल ना। तो आप लोग को ऐसे ट्राई करना है कि आप लोग ये चीज़ को पूरा लोगों को स्प्लिट करना है ना। और देखो वुमेन एजुकेटेड होने से पूरा परिवार जो एजुकेटेड होता है ना, आप लोग उसको तो मालूम है ना कि वुमेन रूल द मतलब फैमिली, तो पूरा फैमिली भी सब अवेयर रहता है कि क्या क्या स्कीम है क्या क्या नहीं है बोल ना। हाँ मालूम है, बहुत आदमी को मालूम है, मगर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप दूसरा को भी बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे स्कीम है ना, और क्या कोई रिलेटिव्स को पता चलता है, कोई अंकल आंटी को बता सकते हैं ना, तो वो सब आप लोग कर सकते हैं। हम लोग का जो मैनेजर सर है अपना छुट्टी वक्त लेके आया है यहाँ पे, और हम लोग का एयरस्लेम टीम को हम एक कॉल किया था उस दिन ये सबके साथ को, तो वो लोग भी यहाँ आज प्रेजेंट है। और हम लोग का जो अन्य ग्रुप जो उसका बाद हम लोग का जेपी मैडम जो यहाँ प्रेजेंट है आज, बहुत अच्छा से ये कर दिया, अरेंजमेंट वगैरह कर दिया। और हम मेरा ईटानगर का जो टीम आया है, दिव्या मैम, रिया मैम और मेरा टीम को सबको थैंक यू, आप लोग आ दिए हैं कि आज एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो आप लोग सुन के जा रहे हैं उसको फ्यूचर में और दूसरा को बताएगा, और ये चीज़ को हम लोग का पास लेके आएगा। एंड उस साथ साथ में हम ये भी बोलेगा कि जो आप लोग सुन के गए उसको साथ में सिर्फ मत रखो, दूसरा को भी बताओ। इनकेस किसी को क्रोध हो रहा है तो आप सुनाई देते हैं, पर कौन होते हैं कि पड़ोसी वाला सुनाई देता है कि नहीं, साथ में जो दोस्त होते हैं वो लोग सुनाई देते हैं। उसका बाद हम लोग का पास पहुँचो ना, उसको लेके आओ, जो भी अगर ये होता है तो हम लोग रेडी है। तो उसका साथ ही हम लोग का जो ये सेशन है उसको रेकॉर्ड करते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं आज का हम लोग का जो। गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नाम देविया नाना है, हम लोग क्रिसल टीम से है, क्रिसल फाउंडेशन। हम लोग अरुणाचल में ऑलरेडी लाइक 4 इयर्स रनिंग हो गया क्रिसल फाउंडेशन। तो हम लोग अभी बालिजान में है, सेंटर फॉर फाइनेंस लिटरेसी हम लोग का ऑफिस है बालिजान में। तो आज हम लोग का मेन मुद्दा था कि मुद्दा है कि हम लोग का फाइनेंस लिटरेसी वीक चल रहा है, अभी हम लोग का ये आ गया है। तो आज हम लोग का ये मुद्दा था कि हम लोग लोगों को अवेयर करें कि फाइनेंस लिटरेसी क्या होता है। फाइनेंस लिटरेसी का मतलब ये है कि एक ब्राइडर या ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग देखेगा तो ये है कि हम लोग कैसे अपना पैसा को कैसे मैनेजमेंट कैसे करता है। जैसे आप लोग को कभी कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या कुछ बैंक का ऊपर कुछ कंप्लेन करना है तो आप लोग किसका थ्रू जाएगा ना, बिकॉज आई नो देयर आर सम गवर्नमेंट बैंक जो नहीं हो सकता है। तो आप किसको कंप्लेन मारे, हम लोग ऑलरेडी ऑफिस बालिजान में यहाँ पर उसको कंटेक्ट कर सकते हैं कि
हम लोग को कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, हम लोग को कुछ स्कीम्स के बारे में जानना है, तो आप लोग ये स्पेसिफिक आज का जो कंसेप्ट था वो फाइनल लिटरेसी वीक, लोगों को अवेयर होना है कि फाइनेंस लिटरेसी क्या है। जैसे अभी हम लोग का सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताए, गर्ल चाइल्ड के लिए बारे में बताए, तो वो सब का स्कीम्स के बारे में हम लोग अवेयरनेस दे सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, अभी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एक ऐप आ गया, वहाँ में कैसे ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो आप वो सब का बारे में आपको इंक्वायरी करना है, कुछ जानना है, या फ्रॉड से हम लोग कैसे बचेगा, वो सबको आप लोग CFL बालीजान में आके आप लोग पूछ सकता है। और हम लोग को फंडेड बाय RBI और सेंट्रल फंडेड बाय RBI, और हम लोग का जो स्पॉन्सर पार्टनर है वो है SBI। सो थैंक यू सो मच।